हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। हम रिवीजन बार बार इसलिए कराते हैं क्योंकि आप में से कई सारे लोग बाद में रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए मेरा उद्देश्य रहता है कि पहले कल के करंट अफेयर का रिवीजन करा दूं, उसके बाद से आज के करंट अफेयर को पढ़ा दूं, उसके बाद से जो लास्ट में हम लोग 15 क्वेश्चन लेते हैं जनवरी से जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेता हूं लास्ट के 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो अगर आप अलग से करंट अफेयर नहीं भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है अलग से करंट अफेयर पढ़ने का, तो मेरे वीडियो भी अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन, अगर करंट अफेयर आपके एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से सही सही कर ले जाएंगे ऑप्शन देख के। ठीक है, तो चलिए हमारे कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो यह किसने जीता है? तो यह जीता है उड़ीसा सरकार ने, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 400 मीटर बाधा दौड़ का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यह किसने तोड़ा है? तो सिडनी मैकलाग्लिन ने तोड़ा है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है। तो यह किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो P उदय कुमार को, आप इसे भी याद रखिएगा। और उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 28 जून को। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है नागालैंड, और यह अपनी तरह का पहला टेस्टिंग लैब है, यानी पहली प्रयोगशाला है, आप इसे भी याद रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन हेल्थ पायलट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि सपूरजी पालोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम क्या था? तो पालोनजी मिस्त्री नाम था, आप इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के करंट अफेयर जिसको हमने रिवीजन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पर। उसके पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको जरूर ज्वाइन कर लें और सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं नोवाक जोकोविच। नाम क्या है इनका? तो नोवाक जोकोविच जो है, जो चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, और चारों ग्रैंड स्लैम में पहला USA है, विंबलडन है, उसके बाद से बहुत सारे, मतलब 4 कुल मिला जो के 4 होते हैं। और ये चारों का मैंने बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिएगा कि USA वाला कब होता है, ग्रैंड स्लैम कब होता है, उसके बाद से विंबलडन ग्रैंड स्लैम कब होता है, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। यानी टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और इन चारों ग्रैंड स्लैम में से 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यानी कि नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विंबलडन में 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट पर क्वोन सुवो, नाम क्या है किसको हराकर? तो क्वोन सुवो को हराकर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ठीक है, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ये बन गए हैं। पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी ने, जैसे इसके पहले क्या था, ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे, लेकिन अभी कौन है? अभी जो है राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल जो है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। ये पहले थे, राफेल नडाल से पहले थे, लेकिन अब कौन बना है? तो अब बन गए हैं हमारे राफेल नडाल और ये दूसरे नंबर पे हैं। तो पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में 80वां मैच जीतकर इतिहास रच दिया है, आप इसे याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने बेलारूस को
इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? तो रूस ने। रूस ने किसको किया है? तो रूस ने बेलारूस को। तो बेलारूस लास्ट में रूस है और रूस ने ही दिया है, तो आप इससे याद रखें कि बेलारूस को रूस ने इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। यानी कि रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। यह मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है। इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया है। इस्कंदर एम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 500 किलोमीटर है और यह 700 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। आप इसे याद रखिए। तो आपको बस क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किसने दिया है? तो रूस ने। और इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता कितनी है? तो 500 किलोमीटर है और यह 700 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी ये सब चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जून को। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका नाम क्या है? तो पीसी महालनोबिस के आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी में उनके योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम क्या है इसका? तो डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार की थीम है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दिवस है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है पश्चिम बंगाल ने। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि हाल ही में पश्चिम बंगाल ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? तो यह कब तक रखा है? तो 2030 तक। यानी कि यूरोपीय संघ के कार्यकारी शाखा जो यूरोपीय आयोग है वो 2030 तक कीटनाशकों का उपयोग आधा करने के लिए एक मसौदा रखा है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स, नाम क्या है, कोवोवैक्स को मंजूरी दी है? तो यह कितने साल के बच्चों के लिए मंजूरी दी है? तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए मंजूरी दी गई है। यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में 7 से 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन, नाम क्या है, कोवोवैक्स, को मंजूरी दी है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह कितने राज्यों के लिए दी है? तो यह 7 राज्यों के लिए दी है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है। आप इसे याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो संभाजीनगर कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का बुधवार को नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग
उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी के लंबे समय से कर रही थी। औरंगाबाद का नाम 17वीं शताब्दी में मिला जब मुगल सम्राट औरंगजेब इस क्षेत्र का गवर्नर था। औरंगजेब किसका बेटा था? तो शाहजहां का बेटा था। और ये जब 17वीं शताब्दी में औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जब ये गवर्नर था, उसी समय से औरंगाबाद इसका नाम कर दिया गया है। लेकिन अभी नाम क्या कर दिया गया है? तो अभी नाम कर दिया गया संभाजीनगर। और ये संभाजी कौन है? तो ये संभाजी आपको याद होगा कि शिवाजी के बड़े बेटे, यानी शिवाजी के बड़े बेटे जो हैं वो संभाजी हैं। उन्हीं के नाम पे इस औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी कर दिया गया। और एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये अब सीएम पद पे नहीं है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। यानी कि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के रेंज में स्वदेशी निर्मित टैंक, कौन सा निर्मित टैंक? तो स्वदेशी निर्मित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अर्जुन युद्धक टैंक से टैंकी रोधी निर्देशित मिसाइल यानी ATGM का सफल परीक्षण किया गया। किस युद्धक टैंक से? तो अर्जुन युद्धक टैंक से किया गया है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा दिल्ली, ऑप्शन बी हमारा पटना, ऑप्शन सी हमारा लखनऊ और ऑप्शन डी हमारा है मुंबई। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया भर में छात्रों के रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यानी कि और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जारी किया है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च उच्च रैंक वाला शहर मुंबई है। मुंबई की ग्लोबल रैंकिंग 103वीं है, ठीक है, यानी 103 है। और बेंगलुरु की 114वीं और चेन्नई की 125वीं और दिल्ली की 129वीं है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिम्स्टेक में अंडर 13 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य पदक, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसी तरीके से और ये कितने किलोग्राम में जीते हैं? तो 86 किलोग्राम में इन्होंने ये कुश्ती कांस्य पदक जीता है। और किसको हराकर? तो मस्कट के सेती बाल्डी को हराकर इन्होंने जीता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेके जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? तो यह कहाँ की जाएगी? कुंड लोहित नदी में। कुंड लोहित नदी के किनारे भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो यह किसने किया है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो यह है टॉम्ब ऑफ सेंट, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है? तो यह लिया है भारत ने, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी एक नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स को जारी किया गया है? तो यह किसका किया गया है? तो सलमान खुर्शीद को, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है
दिल्ली में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर रिवीजन करिएगा, और ना हो तो कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनवरी से लेके जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित पुरस्कारों में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि अब्दुल रज़क गुनहार को, ठीक है, यानी कि किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, तो उनका नाम क्या है, तो अब्दुल रज़क गुरनाह इनका नाम है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिपरी द्वारा जारी वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पे है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 71वें स्थान पर है। किसमें, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2021 के सूचकांक में ये 71वें स्थान पे है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत चौथे स्थान पे, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, देखिए डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है, तो वीडेम संस्था इसे जारी करती है। यानी कि वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 93वें स्थान पे है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत 79वें स्थान पे है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति के में नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया है स्वाति ढिंगरा को। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अथक साहित्य खोज के लिए बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें हमने कल के करंट अफेयर का रिवीजन किया। आज के करंट अफेयर को देखें, फिर हम लोग लास्ट में 15 क्वेश्चन जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया है। तो आई होप आप लोग की तैयारी, बस दोस्तों अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहे हैं अपने से, तो कम से कम इस वीडियो को ही जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को ही देखेंगे तो मैं ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है रिवीजन पे, इसीलिए मैंने ये जो जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन की सीरीज चला दिया, ताकि आप लोग जो पिछला कुछ पढ़ चुके हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो करंट अफेयर बहुत तेजी से भूलता है, क्योंकि हर दिन करंट अफेयर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन नए क्वेश्चन मिलते हैं, और इतने सारे क्वेश्चन को याद कर पाना एक इंसान के लिए तो मतलब इम्पॉसिबल है, एक ही बार में याद कर लेना। इसीलिए करंट अफेयर को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, और करंट अफेयर याद करने का कोई ऐसा ट्रिक भी नहीं होता जिसको आप लोग उस ट्रिक को देख लें और याद हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है आपके लिए, कि बार बार चीज़ों को रिवीजन करना है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही जल्दी वैकेंसी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आपको अगले कुछ 4-5 महीने में मिलने वाली है। इसलिए तैयारी आप लोग एकदम खामोशी से, शांति के साथ कम से कम 5-6 घंटे तो पढ़ते ही रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।